बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो सबको। तो जी कल हमारा इंशाल्लाह जो है वो फ़र्स्ट रोज़ा होगा। तो जो बाहर के कंट्री के जो मेरी सिस्टर्स हैं उनका तो आज फ़र्स्ट रोज़ा होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने रमज़ान की प्रिपरेशंस कर ली होंगी। तो कुछ लोगों ने सफाइयाँ की होंगी घर की और कुछ लोगों ने खाने पीने की चीज़ों की प्रिपरेशंस करके रख ली होंगी। इससे टाइम की बचत हो जाती है और हमें ज़्यादा टाइम इबादत के लिए मिल जाता है। तो मैंने भी जो है वो कुछ प्रिपरेशंस करके रख ली हैं। तो मैंने कुछ टारगेट सेट किए हैं जो मैंने इबादत करनी है और जो काम मैंने करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अपने अपने टारगेट्स जो हैं वो छोटे छोटे सेट कर लिए होंगे कि हम लोगों ने रमज़ान में क्या क्या इबादत करनी है। हमें सबसे पहले तो जो है वो कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और कलमा तैयबा का विर्द करना चाहिए, हर टाइम करना चाहिए उठते बैठते, और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। तो इसके अलावा आप लोगों से एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी थी कि आज जब मगरिब का टाइम होगा, यानी कि जब हमारी फ़र्स्ट तरावी होगी, जब चाँद नज़र आ जाएगा, तो उससे पहले जो है मगरिब के टाइम हम लोगों ने सूरह कदर जो है उसकी तिलावत करनी है। 21 मरतबा जो सूरत कदर की तिलावत करनी है और उससे पहले जो है वो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ हम लोगों ने 3 दफ़ा जो है वो पढ़ना है। तो इससे रिज़्क़ में जो है वो कुशादगी होती है। इसके अलावा रमज़ान के जो है वो पूरे दिन में जो है वो 3 घंटे ऐसे होते हैं, 3 टाइम ऐसे होते हैं जो दुआ की कबूलियत के होते हैं। तो हमें उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत करनी चाहिए। उसमें से एक तो तहज्जुद का टाइम है। सभी लोगों को पता होगा कि तहज्जुद के टाइम की जो दुआ है वो रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है। तो अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे इंशाल्लाह। हम लोग ज़रूर दुआ करेंगे और इबादत करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके अलावा जो है वो फ़जर की नमाज़ के बाद का जो 1 घंटा होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसमें भी दुआ की कबूलियत का टाइम होता है। तो हमें तब कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अस्कार करने चाहिए सुबह। और अमूमन हम लोग जो है वो रोज़ा रखने के बाद नमाज़ अदा करते हैं और हम लोग जो है वो सो जाते हैं। तो फ़जर की नमाज़ के बाद का जो 1 घंटा होता है ना, तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत करनी चाहिए। और उसके अलावा जो इफ़्तारी से पहले का 1 घंटा होता है तब भी अमूमन हम लोग बिज़ी होते हैं इफ़्तारी बनाने में। तो हमें जो है इफ़्तारी जो है वो पहले ही बना के रख लेनी चाहिए। तो हमें वो जो घंटा है उसमें जो है वो इबादत करनी चाहिए। तो ये जो 3 टाइम हैं इनमें मस्ट आप लोग जो है वो टाइम निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। और इसके अलावा रमज़ान में जो है वो सदका करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा नहीं सदका अदा कर सकते, सदका व खैरात ज़रूर करनी चाहिए हमें रमज़ान में। तो इससे जो है वो बहुत सवाब होता है। ज़्यादा बेशक नहीं करें, 10 रुपीज़ कर दें, जितनी आपकी इस्तात है। हम लोगों को हर दिन जो है रमज़ान के हर दिन थोड़ा बहुत जो है वो सदका करना चाहिए, ताकि हमारा भी नाम उन लोगों में शामिल हो कि हम लोगों ने जो है वो रमज़ान में सदका जो है खैरात की है। तो हमें इससे बहुत सवाब होगा। और इसके अलावा जो है रमज़ान में हमें अपना दस्तरख़्वान कुशादा करना चाहिए, दस्तरख़्वान को बढ़ाना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। और अगर हो सके तो हमारी जो इफ़्तारी हम लोग रोज़ बनाते हैं उसमें से जो है वो जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनका हिस्सा ज़रूर निकालना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम इस्तात रखते हैं तो हम लोग अपने रिश्तेदारों और इर्द गिर्द हमारे जो हमसाए हैं उनकी भी इफ़्तारी ज़रूर करवानी चाहिए, इससे भी बहुत सवाब होता है। और इसके अलावा हमें जो है कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए रमज़ान में जिससे जो है वो दूसरों की दिल आज़ारी हो, किसी का हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए। बातों बातों में हमें पता नहीं चलता, हम लोग कुछ ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं कि जिससे जो है वो दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुंच सकती है। और इसके अलावा झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये छोटे छोटे हमारे ऐसे अमल होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, तो जो है वो हमारी जो हमारा रोज़ा है उससे मकरू हो जाता है, हमारी जो नेकी का अमल है वो ज़ाया हो जाता है। इन बातों का ख्याल रखना है हमने थ्रू आउट रमज़ान में और इसके अलावा भी। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो इन पर लाज़मी अमल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।